दिन भर की तमाम बड़ी खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता, इंडी गठबंधन की मीटिंग में हुआ फैसला, केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया। इमरजेंसी को हुए 49 साल, 1975 में 25 जून के दिन ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी। कांग्रेस सांसदों की संविधान कॉपी के साथ शपथ, पीएम मोदी ने कसा तंज, बोले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। लोकसभा स्पीकर को लेकर बढ़ा पक्ष विपक्ष का टकराव, सरकार की तरफ से ओम बिरला और विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने किया नामांकन। 26 जून को होगी स्पीकर के लिए वोटिंग। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का नाराजगी पर राहुल गांधी ने साधी चुप्पी, सवाल पूछने पर बोले जय संविधान। स्पीकर के चुनाव पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समर्थन मांगने के लिए राजनाथ सिंह का आया था फोन, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद होने की बात पर नहीं किया दोबारा फोन। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बोले किरण रिजिजू, हमें नहीं तोड़ना चाहते परंपरा, इसीलिए 2 दिन तक किया विपक्ष से संपर्क, हम चाहते हैं कि स्पीकर को निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना जाए। लोकसभा स्पीकर के लिए समर्थन की बात पर बोले राजनाथ सिंह, मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को किया था 3 बार फोन, वो सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लोकसभा स्पीकर चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, एनडीए की तरफ से आम सहमति बनाने पर किया गया प्रयास, लेकिन विपक्ष का टकराव वाला रवैया। लोकसभा स्पीकर पद पर बोले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, लोकसभा स्पीकर का पद पारदर्शी होता है, इस पद को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ओम बिरला का विरोध, बोली उन्होंने 130 सांसदों को सस्पेंड किया था, अगर बीजेपी को समर्थन चाहिए तो डिप्टी स्पीकर की नियुक्त करें। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर बोले अखिलेश यादव, विपक्ष के पास होना चाहिए डिप्टी स्पीकर का पद, हमारी पार्टी की भी यही मांग है। स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नामांकन पर बोली सांसद डिंपल यादव, इस बार विपक्ष मजबूत है, स्पीकर के लिए कैंडिडेट उतारना अच्छी बात है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर बन जाती बात तो नहीं आती चुनाव की नौबत, सरकार विपक्ष को नहीं देना चाहती कोई पद, इसीलिए अब चुनाव होगा। भाई राहुल गांधी और अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा के शपथ लेने पर बोली प्रियंका गांधी, दोनों को शपथ लेता देख कर हुई खुशी। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के बयान से मचा बवाल, संसद में शपथ के बाद लगाया जय फिलिस्तीन का नारा, बीजेपी सांसदों ने जताया नारे का पर विरोध। ओवैसी के नारे पर जे किशन रेड्डी ने जताई नाराजगी, बोले ये सदन के नियम के खिलाफ है, ये भारत में रहकर भारत माता को जय नहीं बोलते, लोगों को समझना चाहिए कि ये देश में रहकर असंवैधानिक कार्य करते हैं। बीजेपी सांसद विप्लव कुमार देव ने ओवैसी पर साधा निशाना, बोले भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध, लेकिन वो भारत माता जिंदाबाद की बजाय दूसरे देशों के नारे लगाते हैं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने नारे पर दी सफाई, कहा किसने क्या कहा क्या नहीं कहा सब आपके सामने है, हमने कहा जय भीम जय मीम, जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन, ये कैसे संविधान के खिलाफ है। संसद में शपथ के बाद बीजेपी सांसद ने लगाया जय हिंदू राष्ट्र का नारा, बरेली से बीजेपी के टिकट पर जीते हैं छत्रपाल गंगवार। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ली शपथ, शपथ के बाद बोले राहुल गांधी जय हिंद जय संविधान। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने की बैठक, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। कांग्रेस की बैठक पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला, मीटिंग में विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा, हम महाविकास अघाड़ी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को संसदीय दल का नेता बनाया, राघव चड्ढा का कोप नेता और एनडी गुप्ता को मुख्य सचेतक के पद की मिली जिम्मेदारी। संसद भवन के बाहर पीयूष गोयल से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपस में चर्चा करते दिखाई दिए दोनों नेता। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों को का इनकम टैक्स नहीं भरेगी एमपी सरकार, सीएम और 52 साल पुराना नियम बदला, इनकम टैक्स का भुगतान खुद करेंगे मंत्री।
यूपी में पेपर लीक पर अध्यादेश को मंजूरी, अगर पेपर किया लीक तो 1 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद तक की होगी सजा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, लेकिन इन्होंने ही संविधान का गला घोटा था। ये काला दिन कभी भूला नहीं जा सकता। इमरजेंसी को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कसा कांग्रेस पर तंज। कहा, इंदिरा गांधी ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लगाया था आपातकाल। आज राहुल और अखिलेश दे रहे संविधान की दुहाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, आज आपातकाल की वर्षगांठ हमें याद रखना होगा। वो काला दिन दोबारा ऐसा होने से रोकने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लगाया पीएम मोदी पर आरोप। कहा, प्रधानमंत्री संविधान और दलित विरोधी, इसीलिए वो नहीं चाहते कि सुरेश बने लोकसभा स्पीकर। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, शपथ लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर भरोसा जताने के लिए सीएम योगी और गोरखपुर की जनता का धन्यवाद। आज एक बार फिर लिया है देश की सेवा का संकल्प। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बोली, मथुरा एक धार्मिक पर्यटन केंद्र है, यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। हम यातायात प्रणाली सुदृढ़ करेंगे और बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बोले, हम हमारे लोगों के आत्मसम्मान और उनके अधिकार की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत। राजवेन्यू कोर्ट के जमानत देने के फैसले को पलटा। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द होने पर बोले सौरभ भारद्वाज, हाईकोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हम इसके लिए आगे की कानूनी रणनीति बनाएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। बोले, केजरीवाल ने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, आपातकाल के समय जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेल में डाला गया था। वो लोकतंत्र की हत्या थी और काला दिवस था। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा बोले, 25 जून 1975 को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। इसी काली रात में लोगों को जेल में भरा गया। प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग किया है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, हमने उन्हें एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत के लिए निमंत्रित किया है। हम कोशिश करेंगे कि जब वो मध्य प्रदेश आए तो हम वहां 5.5 करोड़ पेड़ लगाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट से पुणे पॉश केस के नाबालिग आरोपी को जमानत। कार से 2 लोगों को टक्कर मारी थी। कोर्ट बोला, अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, आरोपी की उम्र का ख्याल रखना जरूरी। पुणे कार हादसा, पीड़ित परिवार से मिले सीएम एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए का दिया चेक। परिवार को दिया आश्वासन, तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा मामला। अवैध होटल और पबों पर कार्रवाई को लेकर बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, अवैध निर्माण को गिराने के दिए निर्देश। शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ होगी कार्रवाई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, अपने अहंकार में डूबी है कांग्रेस, परंपराओं की कर रही है अनदेखी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, देश को विकसित नहीं होना देना चाहते हैं इंडी गठबंधन। देश की जनता ने उन्हें हराया, फिर भी अपनी जीत बताते हैं। नीट परीक्षा को लेकर पप्पू यादव ने उठाए सवाल। बोले, दोबारा क्यों नहीं हो रही परीक्षा? सुबोध सिंह को क्यों नहीं किया जा रहा गिरफ्तार? आखिरकार बिहार के विकास की बात कब होगी? सिद्धू मूसेवाला का 7वां गाना रिलीज। स्टेफ्लॉन डॉन मुख्य सिंगर की भूमिका में मूसेवाले के गांव मूसा में फिल्माया गाना। इंसाफ की भी उठाई मांग। रजनीकांत के साथ नजर आएंगे सलमान खान। जवान डायरेक्टर इटली से बातचीत जारी। सिकंदर खत्म कर इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। दिलजीत दोसांझ ने की स्ट्रगल पर बात। बोले, सक्सेस के लिए 22 साल तक मेहनत की है, तगड़ी कीमत चुकाई है, तब जाकर यहां पहुंचा हूं। अहमद खान ने बताया, मिस्टर इंडिया की शूटिंग का किस्सा। चाइल्ड आर्टिस्ट से डांस सीखना चाहती थी श्रीदेवी, बदले में दिया आइसक्रीम का लालच। हेलन और वहीदा संग कश्मीर वेकेशन पर निकली आशा पारेख। श्रीनगर में हाउस बोट की सैर की, एक दूसरे को फ्रेंड्स फॉरएवर बताया। फिल्मों के बजट और एक्टर्स की फीस पर बोले अनिल, प्रोड्यूसर के इस दर्द को सहा है मैंने, बिना पैसे लिए फिल्में की हैं।
250 करोड़ के कर्जे पर प्रोड्यूसर वशु भगनानी की सफाई, कहा ऑफिस नहीं बेचा, रीडेवलपमेंट के लिए दिया है, किसी को नौकरी से भी नहीं निकाला। सड़कों पर वड़ा पाव बेचकर बिग बॉस पहुंची चंद्रिका दीक्षित, बोली ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी, इसी से तो पहचान मिली है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फेम एक्टर तमायो पेरी का निधन, सर्फिंग करते वक्त शार्क ने किया अटैक, एक हाथ और पैर के बिना बॉडी मिली। इकलौती बहन सोनाक्षी की शादी में नहीं पहुंचे दोनों भाई, साकिब सलीम ने निभाई रस्म। लव सिन्हा बोले इस बारे में कुछ समय बाद बात करूंगा। शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा का इमोशनल नोट लिखा, प्यार में डूबे दो लोग जो चाहते थे उससे देने के लिए पूरा ब्रह्मांड साथ आ गया। एक शर्त पर गदर 3 का हिस्सा बनेगी अमीषा पटेल, बोली जब कहानी पसंद आएगी तभी फिल्म में काम करूंगी, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। सुनक के विपक्षी बोले भारत के साथ रिश्ते रीलॉन्च करेंगे, कहा इतनी दिवाली आई गई लेकिन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। कोरियाई विमान 15 मिनट में 27,000 फीट नीचे आया, यात्रियों के कान से खून निकला, 17 घायल, तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाया चीन, ऐसा करने वाला पहला देश बना, 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। अमेरिका में 3 साल की फिलिस्तीनी बच्ची पर हमला, आरोपी महिला ने स्विमिंग पूल में डुबाने की कोशिश की, मां का हिजाब खींचा, लात मारी। सुनीता विलियम्स 12 दिन से स्पेस में फंसी हैं, 13 जून को लौटना था, नासा ने स्पेसक्राफ्ट में खराबी बताकर चौथी बार वापसी टाली। अमेरिका की खुफिया जानकारी लीक करने वाले जूलियन असांजे रिहा, इराक जंग में रेप टॉर्चर का खुलासा किया था, यूएस के डर से 12 साल कैद रहे। अमेरिका में शख्स ने नासा पर किया केस, स्पेस से घर पर गिरा था मलबा, लॉ फॉर्म बोली कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों का कत्ल हुआ, संसद में पाक मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले हम अब उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान में दिखा वर्ल्ड कप का खुमार, टीम के सेमीफाइनल में पहुंचते ही सड़कों पर उतरे लोग, हजारों की भीड़ के आगे हुआ चक्का जाम, सरकार को करना पड़ा वाटर ब्रिगेड का इस्तेमाल। सुपर 8 के तीसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हुए कंगारू, रोहित की टीम ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का हिसाब किया चुकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने खेली 92 रन की धमाकेदार पारी, 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से बनाए ताबड़तोड़ रन, छठे T20 शतक से मात्र 8 रन से चुके।